ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ सोमवार व्रत की कथा और आरती। कंचनपुर नामक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। फिर भी वह प्रभु का अनन्य भक्त था और प्रभु सेवा में हर समय लीन रहता था। एक समय माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है, लेकिन यह क्यों दुखी है? इस तरीके से आपकी पूजा करता है, इसे संतान नहीं है, तो आप इसे संतान प्राप्ति का वर दीजिए। पार्वती माता ने कहा, आप तो पालनहार हैं और अपने भक्तों की तुरंत पुकार सुनते हैं। तो प्रभु ने कहा कि इसके पुत्र प्राप्ति का वचन तो मैंने दे दिया, लेकिन इसको पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार की पत्नी को 10वें महीने में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और घर में बहुत खुशियां मनाई गई। लेकिन साहूकार बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ। उसे पता था कि इसकी आयु तो केवल 12 वर्ष तक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो साहूकार की पत्नी बोली कि हमें इसे शिक्षा के लिए इसे कहीं दूर भेजना है। तो उसके लिए यहाँ से उसके मामा को बुलाया गया और दोनों मामा और भांजों को शिक्षा के लिए काशीपुर नगरी के लिए भेज दिया गया। जैसे ही मामा और भांजे जा रहे थे, तभी रास्ते में किसी राजा के यहाँ विवाह था। तो राजा का जो लड़का था वो विवाह के लिए आया था, वो एक आंख से अंधा था। वहीं राजा ने इतने अति सुंदर लड़के को देखा तो पूछा कि अगर तुम हमारा एक काम कर दोगे तो हम तुम्हें अति धन देंगे। राजा ने लड़के के मामा से कहा कि हमारा जो पुत्र है वो एक आंख से अंधा है, तो हम सोमवार का काम आपके भांजे से कराना चाहते हैं। तो मामा इस बात के लिए मान गए। तभी इसी लड़के के साथ सभी कार्य अच्छे तरीके से विवाह का संपन्न हो गया और दोनों विवाह कार्य संपन्न करने के बाद मामा और भांजे काशीपुर नगरी को प्रस्थान हो गए। काशीपुर नगरी जाने के बाद लड़के की शिक्षा दीक्षा आरंभ हो गई। एक दिन लड़का मामा से बोला, मामा मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ये कहने के बाद लड़का मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। तो मामा तो बहुत परेशान हुए और परेशान होकर बहुत तेज तेज रो रो कर चिल्लाने लगे। तभी तेज तेज रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती शिवजी भगवान से बोली कि हे नाथ, ये कैसी रोने की पुकार है? तो शिवजी भगवान ने कहा, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका, अब इसके कर्मों का फल यहीं पर समाप्त हो चुका। फिर पार्वती बोली, हे नाथ, ये आपका अनन्य भक्त है, एक बार हम इसे चलकर देख लेते हैं। और जैसे ही शिवजी भगवान वहाँ पर लड़के के समीप पहुँचे तो मामा ने अति आग्रह किया कि मैं इसके माता पिता को क्या मुँह दिखाऊंगा। तो अति आग्रह करने के बाद शिवजी भगवान मान गए और लड़के को पुनः जीवित कर दिया। जैसे ही बच्चा जीवित हो गया, तुरंत मामा और भांजे ने अपने नगर की ओर धाया और अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वहीं आकर ठहरे जहाँ पर स्वयंवर हुआ था। वहाँ पर उस राजा की लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया कि यह मेरा पति नहीं है, यह तो अंधा है, मेरा पति तो काशीपुर नगरी पढ़ने के लिए गया हुआ है। विवाह की रस्मों के होने के बाद जब वह काशीपुर नगरी जाने वाला था, उसने लड़की की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया था कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ नहीं हुआ, मुझे तो इस तरीके से आपके साथ शादी करने के लिए बिठाया गया। जब वह उसी नगरी में आए तो वहाँ के राजा ने उस लड़के को देखा और कहा, हम अपनी लड़की को आप ही के साथ विदा करेंगे। और बहुत सा धन अलंकारित करके उस लड़की को और अपने जमाई को अच्छे से विदा किया। जैसे ही वे अपने नगर के समीप पहुँचे साहूकार अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर अति प्रसन्न हुए और घर में बहुत सी खुशियाँ मनाई गई। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन साजे, हंसासन गरुड़ासन भृंगवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निखरते तिरभन जन मोहे। शिव ओम अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, कंदन मर्कमज लोचन भाले शशिधारी, पीतांबर श्वेतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, कर में मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग